रामपाल सैनी जी पूर्व विधायक जी जो सबसे पहले रहे। हमारे पापा बताया कर रहे थे पहले जब छोटे थे, अगर वे खतौली में निकलते हुए जा रहे हैं ना और कहीं दो आदमी बैठे हुक्का पी रहे तो उनके पास में बैठ के बीड़ी हुक्का पी के निकले रहते। विधायक की पहचान होती है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा उन्होंने, एसटी हो ओबीसी हो कोई भी हो, सबके साथ में उनका मेल जोल बड़ा अच्छा रहा। यही एक विधायक की पहचान होती है कि सबसे मिलकर चले। आज की तारीख में हमारी एसटी ओबीसी को कोई नहीं पूछ रहा, कोई पार्टी नहीं पूछ रहा। पार्टी बुराई नहीं करते, कोई पार्टी नहीं पूछती हमारी। इतनी गरीब महिला है, मेरे घर पे कम से कम आज सुबह भी 3-4 आए और राधे राधे कश्यप है नहीं ये रे, इनका मकान आया हुआ है, लाए हमें पता हम कैसे कैसे लाए, परंतु गांव में शिकायत आज भी जारी उनकी कि कल इनका मकान नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? गरीब आदमी है, कच्ची दीवार है, वे छप्पर में रह रहे आज। क्यों नहीं बनना चाहिए? सरकार से योजना आ रही है तो क्यों नहीं बनना चाहिए उनका मकान? क्यों शौचालय नहीं बन रहे यहाँ पे? क्यों पटवारी, क्यों सिक्योरिटी यहाँ पे धमकी दे रहा है औरतों को, कल मैं जो मैं चाहूँ वो होगा? ऐसा नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि ये भी तो वोट देते हैं, एसटी ओबीसी वोट नहीं देती क्या? जिधर भी एसटी ओबीसी पड़ जाएगी सरकार उसकी ही बनती है। हमारे सुशील बमनिया जी है मास्टर जी, जिला मंत्री, इन्होंने हमें थोड़ा सा बताया इस बारे में। हमने एक संगठन तैयार करा। हमारे सुशील बमनिया जी, राकेश सैनी जी हमारे आज बीमार पड़े, मजबूरी उनकी आ नहीं सकते हुए उन्होंने लखनऊ से लेकर आए इस संगठन को कि हमारी एसटी ओबीसी की महिलाएं जिनका काम नहीं हो रहा उनका काम होना चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए, धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए, इनका मकान बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, इनकी पेंशन बननी चाहिए, सब सारे काम होने चाहिए इनके। अरे जो अमीर है वो तो अमीर है ही, जो अमीर है वो तो अमीर है ही। अरे इन गरीबों का कौन सोचेगा? सर आपका नाम क्या है? विजेंद्र। ये जगह कौन सी है? चलसीना। ये चलसीना कहाँ पड़ता है? खतौली के पास। खतौली, खतौली जिला मुजफ्फरनगर में। हाँ जी सर बताइए क्या समस्या है आपकी? ये झोड़ के बारे क्या है जी? जी क्या है उसमें? झोड़ अटा पड़ा है, बीमारी फैल रही है कई साल तक। झोड़ का तो सुंदरीकरण हुआ था पीछे से, सभी झोड़ों का हुआ ही नहीं आज तक ये। आपके गांव का नहीं हुआ? हाँ जी। जैसे प्रधान द्वारा, प्रधान के पास गए, उन्होंने क्या बोला? भाई उन्होंने कहता है करवाओगे करवाते नहीं, कहीं कहीं प्रधान बदल लिए। और ब्लॉक वगैरह में शिकायत की हो? ब्लॉक में भी शिकायत करी, कोई समाधान नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो? आपके गाँव का सुंदरीकरण हो हाँ जी, जो सभी गाँव का हो रहा हाँ है, जी। इसमें मतलब आपको और क्या क्या समस्या है गाँव झोड़ गंदा होने से? गंदा बीमारी फैल रहा है जी, पानी बाहर नहीं निकल रहा, घरों में बड़ा ठीक है, सफा नहीं हो रहा बिल्कुल, ठीक है अटा सर, पड़ा है। ठीक है जी। अपने समय बहुत प्रयास करा और हमारे ओबीसी बिरादरी से सबसे पहले हमारे विधायक बने। एससी ओबीसी संगठन में सबके साथ हूँ और हमारे साथ हमारे मंत्री जी हैं, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। जी सैनी जो है, इन्होंने रामपाल सैनी जी जो है, इन्होंने बहुत अच्छी हमारे लिए का कार्य करा, जो कि हम आगे हो सके तो हम इन्हीं के रास्ते पे चल सके। मेरा नाम अनीता है और रामपाल सिंह सैनी जी जिन्होंने हमें मतलब ये रास्ता दिखाया है, मैं चाहती हूँ कि सभी जैसे इन्होंने कर्म करे हैं आप सब भी ऐसे ही करो जो सबको अच्छा लगे। मैं अपने विधायक जी रामपाल जी सैनी जी के बारे में कहूँगी, जैसे इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी, हमारी ओबीसी और एससी भी सब ऐसे ही आगे बढ़ने के। सिर्फ मेरे याद में नहीं, जो करने वाला था एक लड़का वो भी परमात्मा का जा लिया। सिर्फ मकान नहीं है मेरा जी, जिसमें मैं बढ़ जाऊं, 2 बूंद पड़ा वो भी बाल्टी से पानी गिरना पड़ा, कड़ी रही टूट, दीवार पक्की है, प्रधान नहीं बनवा रहा, मकान आज तक नहीं मिला जी। मतलब पास प्रधान द्वारा क्या कहा गया? प्रधान तो कहा कहाँ नहीं रहे मकान ना जी, देखण भी आवे तो कहा कहाँ आ रहे मकान ऊपर से। अच्छा, पास नहीं कर रहे अभी? पास नहीं कर रहे। कहा था तो क्या बोलते हैं वो? है जी, वो यही कहते हैं कि मकान नहीं आ रहे बस। मकान नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा। और तेरे तो पक्की दीवार लगी इसकी है, कहीं मकान तेरे आने के नहीं। हमारे कहते गिरी हुई छत का मैं तो हमें वो ला कर दे, तो वो भी दिखा दिया, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे भी दबने से बच गए। अच्छा अच्छा, कुछ समाधान नहीं है? कुछ नहीं जी। ठीक है। मेरे पास मकान नहीं है, मकान है, कच्ची छत है जी। प्रधान को कई बार कह चुके कि प्रधान कभी कहता है आ जाएगा, एक बार फार्म भी लेकर प्रधान ने अपने पास रख दिए। तो आप बताओ जी, गरीब आदमी जो मजदूरी करे वही बच्चों में खर्च हो जाता है, तो बताओ जी अब हम कैसे करें? चोरी का बिल लगा रखा नाम। जी जी जी। तो वो हमारे तो बस क्या नहीं देना, वो इतना 2 लाख का लगा रखा उन्होंने। 2 लाख का बिजली बिल? हाँ, और वैसे हमने जो बिजली का बिल था वो भर दिया सारा। क्या हमारे बच्चे बीमार हो रहे थे, खर्चाओं में घेर लिया था हमने जी। तो वो
फिर उन्होंने वो नाम कर दिया, नो सीट आ गया। नोटिस आ गया। चीज़ की वो भी लेनी चाहिए, जाना भी चाहिए आदमी को। अब बहुत सा जाता भी जन सेवा केंद्र पर, पता ही नहीं किसी को समस्या क्या है। मतलब जागरूकता नहीं है बस। जी बिल्कुल, जागरूकता की कमी है ये मानो। ठीक। दूर दराज से आए मेरे सभी छोटे बड़े सभी को मेरा प्रणाम। हमारे पिता तुल्य बाबू स्वर्गवासी बाबू रामपाल सिंह सैनी जी, इन्होंने बहुत हमारे एससी और ओबीसी के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे समाज के लिए। मैं यही कहूँगा कि इन्हीं की तरह हमें भी इनके विचारों पर चलना चाहिए और अपने बच्चे, अपने भाई, अपनी बहन, हमें सबको शिक्षित करना चाहिए। ठीक है ना, बस मैं यही कहना चाहूँगा। नाम क्या है? बबीता। गांव कौन सा है ये? चलसीना। प्रधान का क्या नाम है? क्या नाम है? कोई बात नहीं। आपकी समस्या क्या है? हमारा ही समस्या है जी, हमारा मकान 2 साल पहले गिर रहा। जी। प्रधान के पास भी जाए, वो कह देना अभी ऊपर से वो नहीं आ रही कार्रवाई। पैसा नहीं आ रहा ऊपर से? कार्रवाई नहीं चल रही। अच्छा। मतलब अभी पास भी नहीं हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं, ना कोई देखना आया ना कुछ। आपने अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन? हाँ करा था। एक बार सिगरेट ने फोटो खींचे, बताओ ना। हाँ सिगरेटरी फोटो खींच के ले गया था एक बार। कच्चे का तो खींचा नहीं, पक्के का ले गया किसी और का। पक्के का तू खींचा रो। बताओ सारी बात, पक्का खींचा रो। तो कहते ना वो कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होने की। तो हमने कहा मैं कही हमारे इनके देवर का हिस्सा, मैं इसमें हम रहते नहीं, हम रह हैं पिछले में। अच्छा, आपकी समस्या ये मकान, आपके मकान का फोटो न खींच के अदर किसी मकान का लेके खींच हाँ किसी और का खींचा उन्होंने और आपका मकान फेल कर दिया। हाँ ठीक तो है। वहाँ जाकर कह दिया इनका तो पक्का मकान है। ठीक है जी। लड़की की शादी करनी, मेरे साथ कोई नहीं। कितनी उम्र? घबराने वाली कोई बात नहीं, बोले बताओ आप। मतलब लड़की की शादी करनी है आपको, उसके लिए सहयोग राशि चाहिए। हाँ जी, मेरे साथ प्रधान के पास गए, प्रधान ने क्या कहा? मना करके प्रधान को कोई योजना नहीं आई। और ब्लॉक में गए थे आप? नहीं जी। ठीक है। मुझे कोई पता नहीं। मतलब आपको जानकारी नहीं है कहाँ जाना, कैसे मिलेगी? नहीं। ठीक है बहन जी, बताएं। गाँव जी तलसीना जी। पति का नाम सुनील जी कुमार जी वे है नहीं। जी। मतलब क्या परेशानी है आपको? जी एक तो ना तो पेंशन बन रही मेरी जी, और जैसे बाथरूम लैट्रिन वैटिंग है जी। ये भी नहीं है हमारे पास जी। ये तो सरकार द्वारा सभी के बनाए गए थे। हमारा निजी बना हुआ। जैसे प्रधान के पास गए, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कह दिया कि आप तो अमीर आदमी हो। मैं कहा अमीर कहाँ से है हम, भैया हम तो बहुत गरीब आदमी। भाई 15वीं साल में लड़का लगा, उससे बड़ी लड़की है, उसकी भी शादी करनी है। पैसा कोई ऐसा हमारे पास नहीं है। खेती जी 6 बीघे जी, वो भी अभी मिली। मैं 15-16 साल अपने पीहर में रही जी, नंगली साधु की मैं। जी। आप क्या चाहते हो? आपका शौचालय और जो आपकी पेंशन है, हाँ जी, ये होनी चाहिए। हाँ जी, अरे एक गैस चूल्हा सिलेंडर। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। होके विधवा भी हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो करती है मेरी लड़की करती है, बड़ी वाली। नहीं जी, थोड़ा ना करो, बताओ आप, वही खुल के बताओ। हम खड़े हैं साथ में, हम कह नहीं सकते, हमारा एससी ओबीसी संगठन आपके साथ खड़ा। जो भी दिक्कत है आप बताओ, खुल के बताओ। किसको पता, हम प्रधान के साथ जाते हैं, वो भी हाँ जी कह के रह जाता है। हमारे कोई नहीं सुनता कुछ भी। सोनी कागज दिए, अब मेरा एक ने साथ दिया, एक ने मेरा साथ दिया लक्ष्य है वो। हाँ जी, उसने ये कागज दे रखा जी, वो सिक्योरिटी आओगा उससे ये कागज देना मेरा जी। मेरी पेंशन है वो मेरे पहले होगी थी जी। मेरे बच्चों के ना तो जमीन नाम होगी अभी, ना तो कागज भरा गया। मैं किसके साथ किसको लेके जाऊं? लड़की है मेरी, लड़का 10 साल का है। मेरा कोई सुनता नहीं है। मैं प्रधान के दौरे 36 फेरी चली गई हूँ। अब के भी फेरी भी कम्बल मिले थे, वो भी उसने तहसीन भाई साहब ने दिवाया था मुझे जबरदस्ती, नहीं तो वो अब भी नहीं मिल रहा था। हमें 3 साल हो गए, 4था साल लग रहा आदमी को गुजरा हुआ है मेरा। और विकलांग को मैं कुछ नहीं कर सकती, घर का काम सारी लड़की करते हैं और वो भी करना पड़ता है जो बस की नहीं है हमारी। प्रधान क्या नाम आपके? प्रधान लाकत प्रधान है जी। गांव कौन सा है? चलसीना। यहीं ये कहाँ पड़ता है चलसीना गांव? यहीं पड़ता है जी, यहीं से हम। तहसील कौन सी है आपकी? खतौली जी है हमारे। जिला मुजफ्फरनगर। बाकी ये सारे जानते हैं, हमारे परिवार के हैं। जैसे क्या पहले प्रधान के पास गए, क्या बोला उन्होंने? नहीं मतलब कुछ भी बात, मेरा कुछ भी काम अभी तक हासिल नहीं हुआ। हाँ जी कह के रह जाते हैं जी। कोई कार्य नहीं करते? नहीं जी, कुछ नहीं। इसके लिए कहीं शिकायत की आपने? नहीं जी, मैंने कहीं शिकायत नहीं करी, क्योंकि मैं कहाँ जा सकती हूँ शिकायत करने। मेरी 18 साल में लड़की लग रही है, जो भी काम करवाती है वो करवाती है मेरी। मतलब आपको पता ही नहीं शिकायत कहाँ करनी है? नहीं जी, मुझे कुछ पता नहीं है। ये जो रामपाल सैनी जी
हमारे पूर्व विधायक ओबीसी के थे, तो उससे मैं चाहता हूँ कि ये इन्होंने इतने महान कार्य किए हैं कि हम उनके पद कदमों पे चलें और उनके अनुसार ही हम अच्छे कार्य करके आगे समाज में अपना नाम कमाएं, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब संगठन SC और OBC जुड़े और जुड़ के महिला वर्ग को एकता प्रदान करें। माता बहनों और मेरे बुजुर्ग, मेरे परिवार के सदस्यों, मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद शायद दिल से करता हूँ। आज इस गांव में चंदसीना ब्लॉक बड़सू मंडल में ये गांव पड़ता है। इसे एक छोटी सी बैठक के रूप में हमने SC OBC महिला संगठन, जिसका मिशन एकता है, ये स्टार्ट करने में यहाँ की महिलाओं ने एकता का प्रतीक देते हुए यहाँ से एक अच्छा शुभारंभ किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ग्रुप या संगठन का रूप दिया है, वो नहीं है। ये एक परिवार में छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, हमें परिवार का एक मुख्य आदमी बनना पड़ता है। बाबा, दादा, पिताजी, माताजी, कोई भी एक मुखिया होगा। जिस परिवार में एक से अधिक मुखिया होते हैं तो वो परिवार नहीं चल पाता। अलग अलग उनकी मार्गदर्शन देने वाले होते हैं तो उनका कार्य वो सफल नहीं हो पाता। इसी बातों को सबको ध्यान में रखते हुए ये अपना परिवार सभी महिलाओं का है। इसमें कोई एक महिला का कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी एक के अंडर में ये कार्य करेगा। SC OBC महिला, इसमें समस्त जितने भी 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। जो नाबालिग हैं वो नहीं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो नहीं। ये जो संगठन है राजनीतिक नहीं है। ये संगठन किसी को बाध्य नहीं कर रहा है, किसी पे प्रेशर नहीं बना रहा है कि आप समाजवादी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें या भाजपा को वोट दें। हमें किसी के वोट से कोई तात्पर्य नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारी जो छोटे परिवार की, जिन्हें हमें दलित समाज कहा जाता है, हम उसमें जन्मे हुए हैं, जिसे हमारी बात कहने के लिए इतना समय नहीं लेते बड़े आदमी। तो इस ग्रुप के माध्यम से हम, जो गाजियाबाद से हमारे मीडिया प्रभारी हैं, SC OBC संगठन के मीडिया प्रभारी बने हैं गौरव जी, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये गाजियाबाद से चलकर बाइक पे आपकी नगरी में, खतौली नगरी में, आपके गांव छोटे से में चंदसीना गांव में आने का इन्होंने कष्ट किया, इनका भी आभार। जो हमारे SC OBC महिला संगठन के मीडिया प्रभारी अमित कुमार गौतम जी हैं, आज वो हमारे बीच आने में असक्षम रहे, नहीं आ पाए, कारण वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, कुछ माता कुछ बहनें हैं, 80 सदस्य हैं, जिन्हें हमने भट्टे पर कार्य करते हुए व्यक्तियों को, उन्हें कोई मजदूरी का पैसा नहीं दिए जा रहे। छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे थे। हमारे मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बिरला, भाजपा के मेन ऑडिटर हैं, हमारे संपादक जी हैं, और अमित कुमार गौतम जी, जिनके द्वारा हमारे इस SC OBC महिला संगठन के नजर रखते हुए 80 परिवारों के बच्चों को, जो सदस्य थे, उन्हें निकलवाने में हमने योगदान दिया है इस संगठन के माध्यम से। आज मीडिया पे चर्चा है, बड़े आदमी के एक फोन पे 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 आदमी इकट्ठा हो जाएगा।
अभी हम किसी को बोल दें, एक गरीब परिवार का एक सदस्य अभी आपके गांव में आ रहा है, शायद उसके परिवार का ही उसके पास नहीं आएगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रहती है। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, मीटिंग हम प्रतिदिन सप्ताह या वीकली करते रहते हैं। समस्याएं आती हैं, जहां समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी अनिवार्य है। आज हमारे पिता तुल्य रामपाल सिंह विधायक सरिद्य, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इनके इस सौभाग्य के अवसर पर मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये समय ऐसा होता है, खुशी में सब जाते हैं, परंतु किसी के दुख में कोई शामिल नहीं होना चाहता। कहता है मेरे को छोल में काम है, मेरे घर पे काम है। अभी मेरी माता बहनें बहुत बैठी होगी, मेरे तो बच्चे रो रहे होंगे, मुझे भैंस की शादी करनी, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये बातें आप तक नहीं जाएंगी, कोई आपको नहीं बताएगा घर पे जाके। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही आती है, हमें जानकारी नहीं होती हमारा समाधान कैसे किया जाए। समाधान करने के लिए हमें कहाँ मिलना होगा, कौन अधिकारी है। परचून की दुकान पे खड़े होकर के, एक कहावत है गांव की, परचून की दुकान पे खड़े होकर के हम कहते हैं सोना क्या भाव है, मेरी लड़की की शादी है, एक अंगूठी बना दो, क्या बन जाएगी? बन जाएगी, क्योंकि हमारी जो दिशा है वो गलत है। हमें सही जागरूक नहीं है हम अपने कार्य कराने में, तो इसलिए असफल हो रहे हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। आप इस परिवार संगठन के अनुसार, जिसका मिशन केवल एकता का प्रतीक है, इस माध्यम में एससी ओबीसी संगठन में आप जुड़े, जिसका समाधान कराने के लिए उस ईश्वर परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, मेरे परिवार को, ताकि मैं उनकी बात अपने जो सीनियर हैं, अपने हमारे माननीय आदरणीय भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, लीडर, उनमें मैं पहुंचा सकता हूं। आपकी समस्याएं, उनका समाधान भी हम कराने में सक्सेस हो रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे इस ग्रुप के माध्यम से। मेरे सामने अभी ऐसी बातें आती रहती हैं समाज में, जैसे हमारे रामपाल सिंह विधायक जी रहे, ये एक टूटी फूटी साइकिल पे चलते थे। 1984 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला टिकट भारतीय जनता पार्टी का जिला मुजफ्फरनगर में अपने परिवार के, हमारे पिता तुल्य रामपाल सिंह सैनी जी को मिला, जिसमें हमारे जिला मुजफ्फरनगर की ओर से 50,000 वोटों को इन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। दूसरे पर 1991 में इन्हें फिर एक मौका मिला, चुनाव लड़ा मोरना सीट से। वहां पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन्होंने एक विजयी घोषित करके अपना एक सैनी समाज का एक नारा दिया, और जिसमें एससी ओबीसी को इन्होंने इकट्ठा करने में और उनकी समस्याएं सुनने में, उन्हें समाधान करने में इन्होंने मार्गदर्शन करा। आज उन्हीं के रास्ते पर हम चल रहे हैं। मुझे कहते हैं, आप भाई मास्टर जी, आप टीचर भी हो यार, जिला मंत्री भी हो, आप एक टूटी फूटी बाइक पे घूमते हो, पब्लिक हंसती है देख करके। है ऐसा, हमारे बच्चे भी बोलते हैं, एक ही बेटा है मेरे, डॉक्टरी कर रहा है वो, MBBM, वो भी बोलता है पापा जी बाइक नहीं कार लेके जाए। परंतु मेरे परिवारों में, मेरे माताओं बहनों में किस किस के कार है, जैसी वे रूखी सूखी खाएंगे, मुझे भी ऐसी रूखी सूखी खानी है, तभी मैं उनका दर्द समझूंगा। आज मैं बाइक लेके आ रहा हूं, तो मैं खेत में भी चला जाऊंगा, किसानों के पास मिलने, गरीब परिवार तक चला जाऊंगा, गाड़ी मुझे खड़ी करनी पड़ेगी बाहर, फिर भी पैदल ही आना है। मैं ऊपर नहीं देखता, मैं केवल नीचे देख के चलने वाला हूं, ताकि मेरे छोटे छोटे जो समस्याएं हैं मेरे सामने आए और उनका हम निवारण करते रहेंगे। और निवारण करने के लिए आप सबकी मुझे आवश्यकता है, एक रहें, और इस संगठन में आपकी भागीदारी अनिवार्य है। मैं आखिर में अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से मैं आपके बारे में
एक ही शब्द कहूँगा, ये किसी का राजनीतिक मुद्दा या पार्टी नहीं है। ये ध्यान रखें, हम मांगते हैं ना वोट मांगते, ना किसी से धन दौलत, हमें चाहिए गरीब परिवार की समस्या। क्या चाहिए? समस्या। आपके पास नेता लीडर आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो उनका कार्य है, जो जिस तरह के आएगा वो उसी तरीके से अपनी बात रखेगा। मैं समाज के बीच में, अपनी परिवार के बीच में आता हूँ। बहन जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूपा सैनी। बहन जी, आपका गांव कौन सा है? ये गाँव चलसीना। आपको किस पद पे नमोनित किया गया है यहाँ पे आज? मुझे SC OBC महिला संगठन के जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। बहन जी, इस संस्था के जो आप SC OBC बताया आपने, इनका उद्देश्य क्या क्या है? मतलब किस किस फील्ड पे काम कर रही है ये संस्था? सर, जैसे कि कच्चे आवास हैं जिन लोगों के, वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, उन सब के बारे में जानकारी दी जा रही है। जैसे कि आप इस पद पर आई हैं और आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, आपको कैसा अभाव हो रहा है, मतलब क्या प्रतीक हो रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये पद मिला है, लेकिन इस पद तक पहुंचने के लिए मेरे साथ मेरी प्रिय कमलेश भटनागर और बबीता जी और अनीता जी, जो मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, इन्हीं के कारण मैं इस पद तक पहुंची हूँ। वैसे आप भविष्य में और क्या क्या कार्य कराना चाहती हैं? मतलब अपने गांव तक सीमित रहना चाहती हैं, गांव से आगे बढ़ना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने गांव के ही कार्य करा रही हूँ। इस गांव को, जैसे मास्टर सुशील बमनिया जी ने बोला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक राजधानी बन जाएगी, तो मैं यही चाहूँगी कि ये गाँव राजधानी ही बने। जी जी। जैसे कि आपके यहाँ आज काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई थी, उनकी क्या क्या समस्याएं आपने नोट की, समस्या सुनी आपने, देखिए? जी, उनकी समस्या ये है कि जैसे हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो गरीब हैं, जैसे कम्बलों का वितरण करा गया है, तो उन महिलाओं को वो सुविधा नहीं दी गई। उन्होंने जो है, वे मुस्लिम समाज से हैं, उन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को ही कंबल वितरण कराए गए। अच्छा, हिंदू समाज वंचित है आपके हिसाब से? हाँ जी। तो आप चाहते हो हिंदू समाज को भी योजनाओं का लाभ मिले? जैसे कि बहन जी, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जल, नल और मकान, दुकान, क्या क्या योजना है मिली है लोगों को, हिंदुओं को या गांव, पूरे गांव को? मैं तो सर, योजनाएं तो काफी मिल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। जागरूकता कमी है आपकी? जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। जी जी जी, ठीक है बहन जी, एक बार नाम और बता दें अपना। मेरा नाम रूपा सैनी, ग्राम चलसीना, ब्लॉक खतौली की निवासी हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। सर, आपका नाम क्या है? मास्टर सुशील बमनिया। बमनिया जी, आप यहाँ कहाँ पर आए हुए हैं आज? ये विधानसभा क्षेत्र खतौली जी, ब्लॉक बरसू के ग्राम चंदसेना गांव में आज एक बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से माननीय रामपाल सिंह सैनी जी, जो विधायक रहे हैं जी, उनके जयंती के शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का जिला मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ जी। जो SC और OBC महिला संगठन का ये एकता मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारी जिले से जिला अध्यक्ष रूपा सैनी जी ने मुझे आमंत्रित किया। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस समय पर पे मुझे यहाँ पर बुला करके इन्होंने इस समाज को ही नहीं, समस्त समाज को, एक सैन्य समाज की इन्होंने एक जागृति करने का कार्य किया। जी सर, ये जो अपनी संस्था है, मतलब जो OBC SC जो संस्था है अपनी, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, किस किस फील्ड में काम कर रही है? SC OBC महिला संगठन एकता मिशन से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि SC OBC ये एक हैं, एक ही रहेंगे। हमारा जो इस मिशन के सामने उद्देश्य आ रहा है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी से है, ना हमें किसी पार्टी के उपलक्ष्य में हम कार्य कर रहे हैं। केवल इन गरीब परिवारों को, जो विधवा हैं, बुजुर्ग हैं और असहाय परिवार हैं, उनके जैसे आवासीय
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये कार्य ज़्यादातर गांव में शिकायत तौर पर आ रहे हैं, जिन्हें मैं अपने कुछ समस्याओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पद पर कार्यरत होने के कारण मैं उन्हें कार्यों को सफल कराने में आगे बढ़ा हुआ हूं और मेरे साथ में ये समस्त संगठन मेरे साथ में खड़ा है। सर, आज यहाँ पे मीटिंग में कितने लोग उपस्थित थे? मतलब यहाँ पे आज इस जो मीटिंग हुई है, ये इस गांव में तीसरी बार मीटिंग हुई है जी। कुछ आदमियों का कहना है कि ये तो एक राजधानी बना दी है SC OBC महिलाओं ने, और मुझे बड़ा खुशी भी हो रही है कि ये संगठन बड़ा तीव्र गति से चल रहा है। ये नहीं कि ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में है, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादनगर, इधर कानपुर, हरदोई, वहाँ पर भी इनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हम सभी गरीब परिवारों को लेकर के उनकी समाधान कराने में जो समस्या है उसमें लगे हैं। सर, वो क्या क्या समस्या है, कुछ नाम बताएंगे समस्या? जैसे अभी मैंने आपको बताया है, कुछ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके दीवारें ऐसी हैं कि शायद पानी भरने के बाद वो गिर जाएं, छत कच्ची है, परिवार में विधवाओं की मात्रा ज्यादा आ रही है, क्योंकि कोरोना काल में हमारी माता और बहनें परिवारों में कुछ ऐसी घटना घटी हैं जो अकेली आज इन समस्याओं से जूझ रही हैं, जिस कारण से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन महिलाओं को मजदूरी के कारण करने के कारण अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये जागरूक नहीं है। इन्हें क्या करना चाहिए, विधवा पेंशन के लिए कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, ये सभी आदि बातें हमारे इस ग्रुप के संगठन से जो जिला अध्यक्ष रूपा सैनी जी हैं, हमारे कार्यकर्ती बबीता सैनी जी, कमलेश भटनागर जी, अनीता प्रजापति जी आदि महिलाओं ने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, सभी क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दोगे आप यहाँ? मैं संपूर्ण समाज और समस्त क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, ना राजनीतिक पार्टी है। कृपया मेरा सभी से, जो मेरे ऊपर नेतागण हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये राजनीतिक मुद्दा ना समझे, राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम लोगों की समस्याएं सुन करके वो अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं, जी जी जी, ताकि हमारी समस्याएं दूर हो सके और हम एक सूत्र में बंधने का कार्य इस गठन के माध्यम से करा सके। ठीक है अभिमन्यु सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत।